अच्छा व्यूअर्स, ये जो हमने नेक्स्ट पार्ट का कहा था, ये पार्ट नेक्स्ट पार्ट है और शुरू हो चुका है। अभी रोहित साहब से इसका पूछ लेते हैं कौन सी फिशेज हैं रोहित साहब। सर ये ब्लैक विडो है। इसमें मैंने आपको पहले दिखाई थी, वो इंजेक्ट हुई हुई थी कलर वाली। ये इंजेक्ट नहीं होती, ये इनका जेन्युइन कलर होता है। जेन्युइन कलर। जी हाँ, ये ब्लैक विडो कहलाती है। ये कितने इंचेस की और बड़ी होती है? सर ये 1 से 1.5 इंच का साइज़ है ये, और इसका जो साइज़ जो जाता है वो 3 इंच तक चला जाता है। 3 इंच तक चला जाता है। जी हाँ, इससे बड़ी नहीं होती है। अच्छा रोहित साहब ये बताएं। सर ये मेरे पास जो है ये केलिको रांचू है। रांचू है ये केलिको। ये बहुत अच्छी वैरायटी होती है। अभी मेरे पास जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके कलर थोड़े से आपको ऐसे लग रहे होंगे कि पता नहीं किस तरह की मछली है ये, लेकिन जब आप इसको रखेंगे थोड़ा सा साइज़ पकड़ेगी तो मज़ीद इसके कलर भी खिलेंगे। जी हाँ, और ये बहुत खूबसूरत हो जाती है क्योंकि ये ज़्यादातर ये वैरायटी नीचे रेंगने वाली होती है। ये नीचे रहती है, ज़्यादा ऊपर नहीं आती। हाँ, ये गोल्ड फिश की फैमिली की आइटम है ये। अच्छा, ये नीचे रहने को, तह में रहने को पसंद करती है? जी हाँ, तह में रहने को पसंद करती है। ये ज़्यादा महंगी तो नहीं है? नहीं सर, सस्ती है, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। इसमें महंगी वैरायटी भी आती है, जो ब्लैक ओरेंडा रांचू होते हैं, रेड कैप रांचू होते हैं, उनके हेड बने हुए होते हैं सरों पे, तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव वैरायटी होती है। ठीक है। अच्छा रोहित साहब ये बताइए कौन सी है? सर ये मेरे पास जो है ये डिस्कस है, मीडियम साइज़ की। इसमें मेरे पास कलर है, ये थोड़ी सी अभी जो है मेरे पास आई थी जब बाहर से, तो डिस्टर्ब थी, तो अभी इंशाल्लाह थोड़ी बहुत सेट हो गई है। कुछ मैंने सेल भी करी है, जो जिनको सेल करी है तो वो लोग भी डिस्कस पालने वाले चैम्पियन हैं, तो वो सेट कर लेते हैं ले जाके। अच्छा, चैम्पियन भी लोग होते हैं? अच्छा, काफ़ी खूबसूरत। अच्छा, ये बड़ी स्लो चल रही है? ये स्लो मूविंग वाली मछली होती है, जब सेट हो जाती है तो फिर चलती भी है सर ये। हाँ, नहीं मतलब ये अच्छा लग रहा है। जी हाँ, काफ़ी स्लो चल रही है, प्यारी। ये भी प्लांटेड इकोरियम की मछली होती है। प्लांट लगे हो तो ये खुश रहती है, उसमें अच्छी रहती है। अच्छा, इनको जंगली हयात वाला हाँ, आप अगर माहौल दें। ये बहुत सेंसिटिव मछली होती है, ये 2 मिनट में मर जाती है ये। अच्छा, तो वही आप कह रहे हैं जो चैंपियन लोग होते हैं वही पाल सकते हैं। ये टेढ़ी क्यों हो रही है? सर ये थोड़ी सी अभी जो है डिस्टर्ब है, क्योंकि आज मैंने इनका थोड़ा पानी चेंज किया है। अच्छा। जी हाँ। तो अभी आप पाकिस्तान के माहौल में ढाल रहे हैं इनको? जी हाँ। ठीक है, एक दफ़ा नाम और बताएं। डिस्कस। तो हम जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं वही वाला डिस्कस है? ये बिल्कुल वैसा ही डिस्कस है। ये भी आपस में डिस्कस करते रहते हैं टैंक के अंदर। ये एक मूविंग, एक जो है ना पूरा झुंड साथ चलता है ये, इसीलिए इसका नाम डिस्कस है। ये झुंड घूमती है टैंक के अंदर जब सेट होती है तो। झुंड के साथ घूमती है? जी हाँ, पूरा झुंड इनका चलता है एक्वेरियम में। अच्छा रोहित साहब ये बताएं। सर ये इसमें मेरे पास डेन्यू टेट्रा है और रेमिनोस टेट्रा है। ये जो रेड नोस वाली आप देख रहे हैं पीछे घूम रही है, जिनके रेड नोस है, रेड नोस है जी। ये रेमिनोस है, टेट्रा वैरायटी है ये। और जो येलो वाली है ये डेन्यू टेट्रा है। जी हाँ, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। जी हाँ, इसके साइज़ बड़े भी थे, मेरे पास ख़त्म हो गए। इस बार छोटी आई थी मेरे पास, ये बड़े साइज़ इससे पिछली दफ़ा आए थे। अच्छा, ये अभी और साइज़ गेन करी ये? जी हाँ बिल्कुल, ये इसका साइज़ जो है 2.5 इंची तक जाता है, और 2.5 इंची के साइज़ में ये ब्रीड भी कर जाती है। अच्छा सर, ये पत्ता कौन सा डाला हुआ है आपने? ये बादाम का पत्ता है। ये क्या वजह है? सर ये इसीलिए डाला जाता है कि पानी को ये जो है थोड़ा सा निचोड़ रखता है, अच्छा रखता है, मछली बीमार नहीं होती। अच्छा, जी हाँ, थोड़ा सा ये, हाँ मतलब कोई वजूहत के लिए डाला जाता है ये। अच्छा रोहित साहब इसके बारे में बताएं, ये क्या है? सर इसमें मेरे पास सोटेल है लार्ज साइज़ की, रेड सोटेल। जी, ये जो रेड वाली है, और ये सारी फीमेल है मेरे पास। जी हाँ, और इसके साथ है मेरे पास वाइट एंजल। वाइट एंजल भी बड़े माशाल्लाह बहुत क्लास के एंजल आए हुए इस बार। ठीक है, ये अच्छी वैरायटी है, अच्छी ग्रेड के एंजल है ये। बहुत प्यारे लग रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, ये भी स्लो मोशन में? ये जो मैंने आपको दिखाई है डिस्कस, ये समझ लो उसी की D22 कॉपी होती है, उसी की तरह ये सर्वाइव करती है और चलती है, और नाजुक होती है। और हाँ, और नाजुक भी होती है, और उन्हीं की फैमिली की फ़िश है ये। अच्छा, और ये क्या डाला हुआ आपने? ये गोल्ड फिश है सर, ये किसी के घर से आई हुई है, तो मैंने इसको अलग रखा हुआ है। अच्छा, अलग रखा। हाँ, तो ये वो बाद में ले जाएंगे? ये है बाद में वो आके ले जाएंगे। काफ़ी प्यारी। तो ये एंजल ज़्यादा महंगी तो नहीं है? नहीं सर, सस्ती है ये।
इतना ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव आइटम नहीं है ये। इसमें मेरे पास बड़े साइज़ की भी आती है, ये भी बेबीस है, मीडियम साइज़ के लाएगा ये। इससे भी छोटा आता है, वो एक स्मॉल होता है। अच्छा रोहित साहब, ये क्या चीज़ है, बहुत स्पीड से चल रही है? टेट्रा वैरायटी है। ये भी झुंड के साथ चलने वाली मछलियाँ होती है, प्लांटेड एक्वेरियम की। इसके अंदर मेरे पास रसबोरा है। रसबोरा नहीं, जो बड़ी वाली है वो रोज़ लाइन है। इसको यहाँ पे हम टॉर्पिडो बार्ब भी बोलते हैं, और इंडिया में इसको इंडियन बार्ब बोलते हैं। इंडियन बार्ब, जी हाँ, ये लाइन वाली। अच्छा, ये लाइन वाली बड़ी बड़ी जो घूम रही जी है? हाँ, ये टॉर्पिडो बार्ब है। और ये जो ऊपर घूम रही है झुंड में, ये रसबोरा है। और नीचे जो झुंड घूम रहा है वो चेरी बार्ब है। अच्छा, ये मतलब अलग अलग झुंड है? आपके सामने है सर, देखिए आप, ऊपर रसबोरा का झुंड घूम रहा है, नीचे चेरी बार्ब का झुंड घूम रहा है। और ये जो 6-7 दाने हैं मेरे पास टॉर्पिडो बार्ब, ये भी एक साथ चलते हुए आपको नज़र आएंगे। जो इनके टेल पे डॉट 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 है। तो ये 1-2 पेयर भी ले सकते हैं और दर्जन भी ले सकते हैं? ये दर्जन के हिसाब में भी है, और पेयर चाहिए आपको पेयर भी मिल जाएगा, नो टेंशन। अच्छा रोहित साहब, ये बताएं। सर ये मेरी शौक की मछलियाँ हैं। अच्छा, हाँ, ये मैंने अपने लिए शौक किया हुआ है, छोटा सा एक ये। अच्छा। एक बड़ा शौक भी है, आगे वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये छोटा सा मेरा पुराना टैंक है ये। जब ये शॉप हमने नई बनाई थी तो तब मैंने ये बनाया था। इसके अंदर मेरे पास रोज़ लाइन है, जिसको हम टॉर्पिडो बार्ब बोलते हैं। और पीछे मेरे पास इस पर शॉर्ट टेल भी पड़ी हुई है, जिसमें उसके मेल भी हैं और फीमेल भी है मेरे पास। ये कुछ खास वैरायटी निकाली हुई है। तो ये देने की नहीं, आपके शौक की है? नहीं, दे भी देंगे सर। अब कोई कस्टमर ऐसे आ जाते हैं हमारे पास जिनको पसंद आ जाती है, तो फिर हम, थोड़ी मुश्किल होती है निकालने में, लेकिन निकाल के दे देते हैं फिर हम। लाजमी सी बात जी है, हाँ सर। डिस्प्ले में रखी है तो कोई भी मांगेगा। बहुत प्यारी माशाल्लाह, ये देख सकते ये लाइव प्लांटेड एक्वेरियम है, इसमें जितने भी प्लांट लगे हुए सब लाइव हैं। सब ठीक है। अच्छा, ये प्लांट जो होते हैं अंडर वाटर रह के जिंदा रहते हैं? अंडर वाटर लेके जिंदा रहते हैं। इनको सनलाइट देनी पड़ती है। देख रहे होंगे ऊपर आप, लाइट लगाई हुई है मैंने। ये लाइट है? हाँ, ये लाइट इनको देनी पड़ती है। 6 से 7 घंटे आप इनको लाइट दें तो ये थोड़े एक्टिव रहते हैं प्लांट। इनको सनलाइट का काम करते हैं ये। और नीचे इसमें मैंने फर्टिलाइज़र डाला हुआ है, फर्टिलाइजर डाला है। सॉइल डली हुई है नीचे। अच्छा, हाँ। ये आम सॉइल है? नहीं सर, ये पानी की खाद होती है। इसके अंदर CO2 और ADA मिक्स होता है। अच्छा, ये इनके लिए, इनके प्लांट के लिए ये होते हैं कि हमें, जैसे कि अलग से फिर हम इसमें CO2 डालने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मेरे पास टोटल लो टेक प्लांट लगे हुए हैं। हाई टेक प्लांट जो होते हैं उनके लिए ज़्यादा CO2 की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये हर मतलब एक्वेरियम में रख सकते हैं? हर नहीं सर, नहीं सर, ये गोल्ड फिश में भी नहीं आप रख सकते हैं, और आप इसको चॉकलेट्स में भी नहीं रख सकते, लेकिन रखने वाले रखते भी हैं। मर जाती हैं क्या मछलियाँ? मछलियाँ नहीं मरती, मछलियाँ खा जाती है पौधे। अच्छा, पौधे खा जाती हैं? हाँ। अच्छा, ये पौधे नहीं खाती? ये तो टेट्रा वैरायटी है, इनकी तो लाइफ ही इसी में होती है। अच्छा, इसमें ब्रीड भी करती है, ये घूमती भी रहती है, अच्छी लगती है। मतलब झुंड बना के जब प्लांटेड एक्वेरियम में मछलियाँ चलती है तो खूबसूरती का मज़ाहिरा होता है। मतलब ये पता चला कि आज इस वीडियो से कि ये जो प्लांट होते हैं ये हर फिश के साथ नहीं चल सकते, वो खा जाती हैं? खा भी जाती है, और कुछ मछलियाँ जो होती है निकाल के बाहर फेंक देती है जड़ों से। अच्छा, जड़ों से बाहर निकाल के जो फेंक देती हैं? जो थोड़ी होशियार किस्म की मछलियाँ होती है ना, एग्रेसिव, वो जड़ों से निकाल के फेंक देती है बाहर, अच्छा, क्योंकि उसको पसंद नहीं आता कुछ नीचे लगा हुआ। चलें, ठीक है। तो ये बताएं रोहित साहब। सर ये इसमें मेरे पास स्मॉल बैलून मूली है। ये भी सारी इसमें मेरे पास ज़्यादा मेल है और फीमेल भी है, मिक्स है। और इसमें मेरे पास रेड वाली जो है वो शॉर्ट टेल है, जिसकी मैंने आपको आगे फीमेल दिखाई थी। ये टोटल सब मेल है। अच्छा, टोटल मेल है, अलग ही रखा हुआ है मैंने। इसकी मेल फीमेल की भी मैं आपको आज पहचान बताता हूँ सर। इसमें शॉर्ट टेल जो होती है, जिसका पीछे से लॉन्ग टेल होगा ना, वो मेल होता है। अच्छा, जिसकी लॉन्ग टेल नहीं होती है, शॉर्ट फिन होती है, वो फीमेल होती है। सही है, ठीक है। तो ये वाइट वाली कौन सी है? ये फीमेल है, बैलून मूली है ये। बैलून मूली है। अच्छा, ये बैलून मूली में भी कलर आता है रोहित साहब? बैलून मूली में बहुत कलर आते हैं। बहुत कलर आता है? जी हाँ। अच्छा बताएं, ये रोहित साहब ये कौन सी है? सर ये जर्मन रेमरेजी है। जर्मन रेमरेजी, अच्छा। इसके अंदर भी मेल और फीमेल दोनों मिक्स है। अच्छा, मिक्स है। फीमेल कौन सी है और मेल कौन सा है? फीमेल जो होगी इसमें छोटी फीमेल, इनके कलर थोड़े लाइट होते हैं, मेल के कलर थोड़े शार्प होते हैं। जो आपको ये इसमें जो भी लेने आएगा हम उसको बताएंगे। मेल है? ये फीमेल है। अच्छा, ये फीमेल। जी हाँ। तो
आप मेल बताएं ना कौन सा है। मेल आप देख रहे हैं पीछे येलो वाला एक खड़ा हुआ है, वो मेल है। कहाँ? पीछे येलो वाला पूरा पीछे। अच्छा, ये सेंटर में जिसके जी ऊपर हाँ। कोई निशान नहीं है। जी हाँ, ये मेल है। अच्छा, ये मज़ीद अभी इसके कलर और अच्छे होंगे। अच्छा अच्छा, जी हाँ, आप ये भी प्लांटेड एक्वेरियम की मछली होती है। प्लांटेड। अच्छा, ये प्लांटेड एक्वेरियम की फिश है, ज़्यादा महंगी होती है? बल्कि वो ज़्यादा सस्ती पड़ेगी आपको, क्योंकि वो दर्जनों के हिसाब में होती है। अच्छा। कुछ इसमें जो ऐसी होती है प्लांटेड एक्वेरियम की, बहुत नया फिशेज़ होती हैं, जैसे कॉन्गो टेट्रा हो गई, गोस्मानी हो गई, ये थोड़ी एक्सपेंसिव वैरायटियाँ होती है। ये रोज़ लाइन जो मैंने दिखाई है आपको, ये भी थोड़ी एक्सपेंसिव वैरायटी होती है, क्योंकि ये खूबसूरत बहुत होती है ये। अच्छा रोहित सर, ये बताएं, काफ़ी माशाल्लाह खूबसूरत है। सर ये मेरे पास जो है ये अफ्रीकन सिकलेट है। जी हाँ, अफ्रीकन सिकलेट है। इसमें मेरे पास रूबी भी है। ये रेड वाली जो आप देख रहे होंगे, ये सारी रूबी सिकलेट है। अच्छा, इसमें मेल फीमेल होता है? इसमें ये भी बेबीज हैं, बच्चे हैं ये। अच्छा, और थोड़े से और मजीद बड़े होंगे तो अपने फिर बारे मेल में फीमेल की पहचान हम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ सर। और ये ब्लैक वाली भी यही है? वो भी चिकलेट है। वो भी चिकलेट है, यही सेम फैमिली है? सेम फैमिली है। चिकलेट की जितनी भी वैरायटी है वो आप साथ रख सकते हैं। इसकी सेटिंग करनी पड़ती है, आप रॉक्स वगैरह लगाने पड़ते हैं कि वो लड़े ना ज़्यादा। तो ये भी प्लांट के साथ रहते हैं? नहीं, ये प्लांटेड नहीं होती। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता ना कि प्लांट में कौन सी फ़िश रखी जाती है और विदाउट प्लांट रॉक्स, जैसे आप देखें पत्थर रखे हुए हैं, बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं, इस पत्थर में रहने वाली फ़िशेज़ होती हैं। क्योंकि ये लड़ाई झगड़े ज़्यादा करती है ना सर। जी जी जी। तो अगर एक के पीछे एक लगती है तो दूसरी जाके पत्थर में चुप जाती है, तो वो बच जाती है। सही सही। तो यही होता है कि पहले आप लेने से पहले मालूमात ज़रूर ले लें, कौन सी फ़िश कहाँ पे कैसे सर्वाइव कर सकती है। बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अच्छा रोहित साहब, ये बताएं। सर ये एक मेरे पास माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत दाना है, रेड ड्रैगन फ्लावर हॉर्न है ये। फ्लावर हॉर्न। जी हाँ। बहुत पसंद किया जाता है। जी हाँ, ये फैमिली फ़िश होती हैं, फ्रेंडली होती हैं। आप अगर इसको घर में सिंगल, जैसे कि आपके पास अच्छा कोई 4 फीट का या 3 फीट का एक्वेरियम हो, तो उसमें ये बहुत अच्छी चलती है और मतलब फ्रेंडली होती है। आपके जहाँ इशारा करने पर आएगी, आपके हाथ पर भी आगे बैठेगी। अरे वाह। यहाँ ये ऐसी होती है मछली, ये थोड़ी फ्रेंडली मछली होती है ये। अच्छा, ये रखें बच्चों में तो बच्चे हाँ, खुश बच्चे खुश होते हैं। लेकिन ये भी थोड़ा सा ऐसी वैरायटी होती है कि इसका बहुत ख्याल करना पड़ता है, फीड का, हर चीज़ का। इसकी हेड बनाने की अलग फीड आती है, इसके कलर बनाने की अलग फीड आती है, होंगे। इसको ट्रेन करने की भी फीड आती है। ट्रेन करने की फीड आती है। वो खिलाते जाए और ट्रेन करते जाए। भाई ऐसी मालूमात कोई दे रहा है आपको? व्यूअर्स आप बताएं। माशाल्लाह देंगे। काफ़ी मालूमात दे रहे हैं रोहित राज साहब, बहुत ही माशाल्लाह से। सर जितना मुझे पता है मैं उतनी मालूमात आपको ज़रूर दूंगा। माशाल्लाह काफ़ी मालूमात है वैसे आपको, इतनी मालूमात कोई भी नहीं देता। काफ़ी नहीं, हम देंगे आपको सर, हम तो शौक कराने वाले, हम तो चाहते हैं आप लोग का शौक अच्छा हो। मरती तो मछलियाँ सबके पास ही है सर, जो मरना जीना तो आपको पता चलता रहता है। अल्लाह के हाथ में है। लेकिन ये है कि शौक इंशाल्लाह आपका अगर करवाएंगे तो अच्छा करवाएंगे। ये तो हम नेट पे ही देखा करते थे और माशाल्लाह से इनको क्रेडिट जाता है कि बाहर से मंगा के यहाँ पे शौक करवा रहे हैं पाकिस्तानियों को। बहुत प्यारी फिश है, बहुत मुझे मज़ा आ रहा है इसको देखते हुए। तो ये ज़्यादा कॉस्टली होती है क्या? सर ये इतनी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती हैं। इसमें लोग जो है ज़्यादातर शौक करते हैं इसके बच्चों का। वो लोगों को पहचान होती है कि वो मेल फीमेल की, तो वो बच्चे मिक्स में वैरायटी में मेरे पास आते हैं। जैसे एक शॉपर में 100 बच्चे 200 बच्चे, तो उसमें से लोग दर्जनों के हिसाब से निकालते हैं, तो फिर उनको बनाते हैं, तैयार करते हैं, पालते हैं, फिर इनकी अच्छी खिदमत करते हैं, तो फिर ये अच्छे पीस बनते हैं कलर में। बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा रोहित साहब, इसके बारे में बताएं, ये कौन सी फिश? सर ये रेड टेक्सास है। बहुत माशाल्लाह साइज़ का बहुत प्यारा साइज़ है, ये अच्छा साइज़ है, बड़ा साइज़ है। और ये भी जो है मतलब आप इसको भी अगर जैसे कि रखें तो ये फ्रेंडली भी आपके साथ ये भी हो सकता है। हो सकता है। जी हाँ। ये मेल है कि फीमेल? ये मेल है सर। और ये कितना बड़ा और होता है? ये इसका भी जो साइज़ है ये काफ़ी माशाल्लाह बड़ा साइज़ है। ये और मज़ीद बड़ा होगा, आप इसको फीड अच्छा देंगे तो और मज़ीद और बड़ा होगा ये। अच्छा, ये मीठे पानी की फिश? मीठे पानी की फ़िश है सर, ये फ्रेश वाटर है। ये कहाँ किस मुल्क की फिश ये है? थाईलैंड की है। थाईलैंड की फिश है। जो अभी हमने हॉर्न दिखाई थी वो भी थाईलैंड की है। थाईलैंड की। अच्छा, तो ये वहाँ पे क्या सी वाटर में होती है? नहीं नहीं, वहाँ पे इनकी जो है फार्मिंग कराई जाती है, इनको पालते हैं, इनकी ब्रीड कराते हैं, फिर इनको बड़ा करते हैं साइज़, फिर इनको सेल परचेज पे वो लोग लेकर आते हैं। अच्छा, ये क्या अकेला रहना पसंद करती है? नहीं नहीं, ये भी मिक्स वैरायटी में चलेगी आपके पास। बड़ी माउस्टर ग्रुप की मछली है ये। माउस्टर मछलियाँ मतलब माउस्टर मछलियाँ जो होती है वो
एग्रेसिव मछलियाँ होती है, गोश्तखोर मछलियाँ होती है, उनके साथ आप इसको बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे अरवाना हो गई, फ्लावर ऑन हो गए, चिकलेटे हो गई बड़े साइज़ की। सही, ठीक है। अच्छा ये बताएं रोहित साहब। सर इसमें ये चिकलेट है, ये भी अफ्रीकन चिकलेट है, जुआनी चिकलेट है ये। जुआनी चिकलेट, अच्छा, नाम भी बड़े यूनिक। हाँ, ये भी बहुत मतलब बहुत कलरफुल होती है और अच्छी वैरायटी होती तो है। ये मुझे एग्रेसिव लग रही है। ये थोड़ी एग्रेसिव होती है, लड़ने झगड़ने वाली थोड़ी ज़्यादा होती है ये ना। अच्छा, ये कुश्ती वाली हाँ। फिश है। अच्छा भाई, ये कुश्ती वाली फिश देखें, फाइटिंग भी कर लेती है। लेकिन ये आपस में जब इनको रखेंगे आप, इनकी फीड की टाइमिंग रखें आप, सब कुछ इसको टाइम से दे तो ये नहीं लड़ेगी। अच्छा। अब एक्वेरियम में मछलियाँ डलती है तो आपस में हंसी मजाक जैसे हमारा चलता है तो इनका भी चलता रहता है। अच्छा, इंसानों का एक के भाई पीछे एक लगी रहती है। आपस में जो है ना मजाक करने वाले कुछ लोग होते हैं, तो ये भी गैदरिंग में रह के बोलते हैं चलो भाई मजाक हम मस्ती यहाँ चलती पे रहती है इनकी ना। टैंक में बंद है तो हम मजाक मस्ती करते रहे ताकि लाइफ को एंजॉय करते सब रहे, अपने लाइफ को एंजॉय करते रहे। सब अपनी अपनी जगह के शेर होते हैं, अपनी अपनी जगह पे नहीं बैठने देते। अच्छा अच्छा। अब जैसे एक मछली ने अपनी जगह बनाई हुई है, अब वहाँ पे दूसरी मछली जाके जाएगी तो वो मारेगी उसको, भगाएगी वहाँ से उसको, कि भाई मेरी जगह क्यों आ मेरी रहे हो? जगह क्यों आ रहे हो। वही वैरायटी होती है, इतनी लड़ाकू भी नहीं होती है, सही होती है। फीड अच्छा दे आप इनको, ये कभी भी नहीं लड़ेगी झगड़ेगी, सही चलेगी। मतलब लुब्बे लुबाब ये गुफ्तगू है कि आप टाइम पे इनको खाना दें, टाइम पे फीड दें इनको, पेट भरा रहे इनका, भरा आपस रहे में खुश इनका, रहें, खुश तो ये रहें। दूसरों से नहीं लड़ेंगे। एक्वेरियम की सेटिंग अच्छी हो, हाँ ये रॉक्स वजह। वगैरह लगे हुए हो जिसके अंदर ये बैठ सके, जा सके। सही सही सही, ज़बरदस्त। हाँ तो इसमें इनके कलर भी अच्छे रहते हैं। जैसे इनके रॉक्स वगैरह लगे रहते हैं ना, तो मछलियाँ अपने कलर भी मेंटेन रखती है, अच्छे रखती है। इनको छुपने की जगह जितनी मिलेगी उतने इनके कलर अच्छे रहते हैं। ठीक 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 ठीक। अच्छा रोहित साहब, इसके बारे में बताएं। सर ये गप्पी है, ये ब्लैक गप्पी है, ब्लैक कलर में है। इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। ये अच्छी, बहुत अच्छी ब्रीड है ये भी फैमिली होती है? जी हाँ। ये भी आती है यूँ करने से? नहीं नहीं, ये मतलब इतने नहीं, आप फीड डालेंगे तो सभी आ जाएगी ऊपर। फीड के लिए देखिए मछली कोई भी हो, आप सब मछली को फ्रेंडली कर सकते हो। आप पालेंगे, उनकी केयर करेंगे, उनके ऊपर ध्यान देंगे, टाइम देंगे तो वो आपके साथ ज़रूर फ्रेंडली होगी, क्यों नहीं होगी। सही बात है। लोग पालने वाले गोल्ड फिश को भी फ्रेंडली कर लेते हैं। हाँ ना, सही बात है, ये बात तो हकीकत है। ये सब मेल फीमेल साथ हैं? ये मेल फीमेल मिक्स है सर इसमें। इनका पेट थोड़ा सा मोटा मोटा जी हाँ सर, ये ब्रूडर मछलियाँ होती है ना, ये अब इनका ब्रूडर वाला टाइम है, इनका साइज़ पूरा हो चुका है, ये ब्रीडर मछलियाँ बन चुकी है अब। अच्छा, ब्रीड करेंगे? ये जितनी आप देख रहे हैं जिनके पेट मोटे मोटे, ये सारी जो है मतलब करके लोडेड है, ये अपना प्रेग्नेंट है, ये फीमेल है। अच्छा रोहित साहब, इसके बारे में बताएं। सर ये अरवाना है, रेड चिली अरवाना, इसको सुपर रेड अरवाना भी बोलते हैं और रेड चिली भी अरवाना बोलते हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव आइटम होता है, ये हमारे पास है। अच्छा अच्छा, ये तो हर कोई नहीं रखता? नहीं, हर कोई नहीं रखता है इसको, क्योंकि ये एक्सपेंसिव आइटम भी होता है और ज़्यादातर ये सिंगल रहना पसंद करती है। अब इसके साथ जो मैंने छोड़ी हुई है वो इनकी कंपनी की मछली है, मतलब इनके साथ चलने वाली मछली है, फ्लैग टेल बार्ब। वह ये थोड़ा मैंने इसका एक्वेरियम थोड़ा ब्लैक किया हुआ है ताकि ये थोड़ा डरे वरे ना, ये सुकून से रहे। हाँ, क्या नाम है इसका? फ्लैग टेल बार्ब। हाँ, और वो ऊपर वाली जो वो सुपर रेड अरवाना है। सुपर रेड अरवाना, ये बहुत ज़्यादा गुस्सीली लग रही है मुझे। डर रही है अभी थोड़ी। नहीं, गुस्से वाली मछली भी होती है? गुस्से वाली तो ये होती है, डरती ज़्यादा है, लेकिन इसको हम ज़्यादा तंग जैसे ना करें, ये चलती रहे, अपने टाइम टू टाइम इसको फीड देते रहे बस। तो ये जैसे ये अभी आप देख रहे हैं इसको, ये सिल्वर है अभी, इसकी दुम खाली आपको रेड नज़र आ रही होगी। ये जैसे जैसे ये बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे ये पूरी रेड होती जाएगी। रेड होती जाएगी? जी हाँ। तो चलिए, ज़्यादा तंग अब नीचे भी मेरे पास एक मछली है, वो भी आपको दिखाता हूँ सर। अच्छा रोहित साहब, ये बताएं। सर ये एरापाइमा है। हाँ, ये थोड़ी एग्रेसिव मछली होती है, बहुत बड़ी हो जाती है ये। इसका जो लास्ट साइज़ जो जाता है ये 10 फुट तक की भी हो जाती है। 10 फीट तक? जी हाँ सर, ये बाहर के ममालिकों में इसको बड़े बड़े पूलों में और बड़े बड़े टैंकों में रखा जाता है। ये मेरे पास है सर। ये तो ये तो समझने वाले ही लेंगे, हर कोई नहीं लेता। जिनको समझ होती है, इनके पास पालने की स्पेस हो, घर में बड़ी जगह हो, तो वो रख सकते हैं इनको। ये अरवाना वगैरह के साथ पिकॉक बाज हो गए, जैन गिरामी हो गई, फ्लावर ऑन हो गए, बहुत सारी जो बार्ब नस्ल की जो मछलियाँ होती है ना, माउफ्टर टैंक की, ये उनके साथ सरवाइव करेगी।
एलिगेटर घार हो गए, शवन नोज हो गए, अच्छा, ये उनके साथ रहने वाली मछली है। अच्छा एलिगेटर मतलब मगरमच्छ के साथ? मगरमच्छ की एक नस्ल आती है फिशेस के अंदर, हाँ। वो मछली भी उनके साथ रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा रोहित साहब ये बताएं। सर ये एक चिकलेट का दाना है, मेरे पास बड़ा है, ये किसी के घर से आया हुआ है, उनके पास बड़ा हो गया था तो उन्होंने मुझे दिया है ये। अगर लेकिन जैसे ये कि अब- मेरे पास कोई आता है जो फार्म वगैरह में डालने के लिए ब्रीड के लिए, तो ये फीमेल है। अच्छा हाँ, वो ले जा सकते हैं इसको। यार रोहित साहब जैसे ही हमने कैमरा खरीद लिया हमारे करीब आ गई, क्या फ्रेंडली होती ये है? फ्रेंडली होती है, चिकलेट आइटम है ना ये, फ्रेंडली होता है ये। अब कुछ देखने वाले इसको बोलते हैं ये तलाबिया मछली है, लेकिन ये तलाबिया नहीं है, ये चिकलेट है ये केलिको चिकलेट है। तो तलाबिया क्या होती है? वो तलाबिया खाने वाली मछली होती है। अच्छा, खाने वाली। ये काफ़ी फ्रेंडली लग रही है मुझे तो ये फीमेल है? ये फीमेल है। ये काफ़ी महंगी होती है क्या? नहीं नहीं, इतनी महंगी नहीं है, सस्ती है ये, ज़्यादा क्या नाम महंगी बता नहीं रहे हैं आप इसका? है। केलिको चिकलेट। कैलिको चिकलेट। कितना इंच साइज है इसका? अभी इसका जो साइज़ है मेरे ख्याल से ये 9 इंच का दाना है, 8 से 9 इंच का दाना है। 8 से 9 इंच का दाना। अच्छा रोहित साहब ये बताएं ये कौन सी है? सर इसमें मेरे पास जो है अपना चाइनीज़ सकर है। कौन सी वाली है? ये जो ब्लैक वाली आप देख रहे हैं ना, जिसका फिन खड़ा हुआ है, हाँ ऊपर जेब्रा स्टाइल में लाइनिंग में आप देख रहे होंगे, हाँ, ये चाइनीज़ सकर है। बहुत प्यारी मछली होती है, फैंसी आइटमों में आता है ये। जी हाँ। और ये जो ब्लैक वाली है, ये ब्लैक गोश्त है। अच्छा ब्लैक घोस्ट। ब्लैक गोश्त ये भी बहुत फैंसी आइटम होता है। काला जिन, काला काला भूत। जीन, जी हाँ, ऐसा ही है, काला जीन। काला भूत। ये क्या आपने इसमें ये रखा? ये ज़्यादातर इस तरह की बोतलों वगैरह में बैठना पसंद करती है ना, लड़ती नहीं है आपस में। अच्छा, तो इनका ये, शेप बड़ा प्यारा है आगे से इनका जो हाँ, माउथ ये है। मज़ीद बड़ी हो जाती है, 1.5 फीट तक साइज़ जाता है इसका। माउथ बहुत खूबसूरत लग रहा है। जी हाँ सर। तो ये काफी खूबसूरत लग रही जी है। हाँ, चाइनीज़ सकर। चाइनीज सकर अच्छा अजीब सा मतलब शेप है इसका। नहीं, शेप तो ऐसा ही है इसका। ये मज़ीद और अच्छी, जब एक्वेरियम में जब आप इसको पालेंगे, रखेंगे, इसको फीड अच्छा कराएंगे तो इसके कलर और मज़ीद अच्छे हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। असल बात है रखना और रख रखाव, फीड सारा अच्छी रख रखाव के ऊपर बात है। रख रखाव फीड अच्छी देना। फीड अच्छी देना बस। यार हर चीज़ टाइम मांगती है। टाइम रोहित मांगती साहब है। अगर कोई शौकीन होता है ना, वो टाइम को उसको देना ही पड़ेगा बिल्कुल और सर। देना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब मेरे पास सर कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मुझे बताते हैं कि रोहित तुम ऐसे नहीं, ऐसे करो। ऐसी फील्ड के अंदर जो पालने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी मशवरा लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि खाली मैं ही मशवरे देता हूँ, मैं उनसे भी मशवरे लेता हूँ। अच्छा रोहित साहब ये बड़ी प्यारी लग रही है। सर इसमें चिकलेट्स हैं, अफ्रीकन चिकलेट बोलेंगे हम इसको, मलावी। इसके अंदर डेमासोनी के बच्चे हैं। ब्लू वाली जो है वो डेमासोनी है, अच्छा और येलो वाली जो है वो येलो बनाना चिकलेट है। यानी ये बनाना के येलो है ना, इसका बनाना कहलेंगे हम, बनाना चिकलेट कहलाएगी ये। क्या कितना इंच है इनका? सर ये जो बनाना वाला है वो 1 से 1.5 इंच का दाना है, और जो डेमासोनी है वो 1 इंच का दाना है। सही सही सही। तो ये भी महंगी होती हैं? नहीं नहीं, सस्ती है ये, दर्जनों के हिसाब में है ये। दर्जनों के साथ। हाँ अच्छा रोहित साहब ये बताएं। सर ये मिक्स मलावी चिकलेट है, मतलब इसके अंदर सारे कलर मिक्स है। इसमें मेरे पास केलिको भी है, कमांडो कलर भी है, इलेक्ट्रिक ब्लू भी हैं, रूबी भी हैं, और सारी मतलब बनाना, मतलब जो सब मिक्स है इसमें। अच्छा, ये मिक्स रह लेती है? मिक्स मलावी कहलाती है ये। मिक्स मलावी काफ़ी खूबसूरत है। जी हाँ सर। कलर तो माशाल्लाह आंखों को दीदा ज़ेब लग रहा है। जी हाँ सर। मज़ा आ रहा है, लोग देखेंगे तो और मज़ा आएगा। अच्छा रोहित सर ये और भी बड़ी होती हैं? जी हाँ सर, इनका जो साइज़ है वो माशाल्लाह से 10 इंच तक भी हो जाता है। 10 इंच तक? जी हाँ सर। ये जो आपको मैंने नीचे अभी केलिको का एक दाना दिखाया है बड़ा, हाँ हाँ हाँ। इसका साइज़ वहाँ तक जाता है। अच्छा इतना जी हाँ सर। ये पालने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मतलब किस तरह पाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब ये भी जो मेरे पास बड़ा दाना जो लेकर है, ज़ाहिर है वो भी पाल के ही लेकर आए ना, उन्होंने भी बच्चा ही लिया होगा। वो कम से कम भी 3 साल का दाना है वो। माशाल्लाह भाई, वो भी
शौकीन थे जो ले, हाँ वो हाजी साहब हैं हमारे, वो लेकर आए थे। तो वो आपको दे गए या वापस ले जाएंगे? नहीं दे गए मुझे वो, दे मैंने उनकी इसके बदले में उनको छोटी मछलियाँ दे दी है। अच्छा, वो देख देख के बोर हो गए होंगे ना? हाँ बोरियत, एक ही मछली घूम रही थी उनके एक्वेरियम में, ये एक ही पीस बचा वाला। सही बात है, कुछ बंदे को वैरायटीज भी तो रखनी होती है। हाँ देखिए, मैंने आपको पहले बताया शौक से शौक कराते। अब देखें ना, वो मछली अपनी लेकर हमने चेंज करके उनको दूसरी मछली दे दी ताकि उनका शौक चलता रहे। तो व्यूअर्स, हम वीडियो को यहाँ रोकते हैं और इसी फिश से नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहते कि आप बोर हो जाएं, लेकिन हैं बहुत प्यारी खूबसूरत फिशेस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में ये वाली फ़िश के बारे में गुफ्तगू करेंगे, आपको बताएंगे कौन सी है बड़ी खूबसूरत, इससे स्टार्ट लेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए, अगले पार्ट में हम आपको इस फिश से दिखाएंगे। नाम पूछ लेते हैं रोहित साहब से, नाम क्या है इसका? सर ये शॉर्ट बॉडी फ्लावर ऑन है इसमें। सही है। और इसमें एक मिडास का पीस है। सही है। इसमें शॉर्ट बॉडी रेड जूल है मेरे पास। सही है। और एक पेयर जो है इसमें वो ग्रीन टेरर का डाला हुआ है। चलें व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में जो नाम ले चुके हैं, अगली हम वीडियो में वहाँ से वीडियो को शुरू करेंगे।